हेलो दोस्तों, साथ निभाना साथिया। आज के एपिसोड में आप देखेंगे जग्गी पुलिस स्टेशन आता है और इंस्पेक्टर से बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब, कोकिला मासी और गोपी बिल्कुल निर्दोष है, बस वो समीरा उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। तभी इंस्पेक्टर बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पे रात भर भी रुक के मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे ना, फिर भी मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि कोकिला मोदी और गोपी मोदी ने अपने बहू को जान से मारने की कोशिश की थी और उसी के आधार पर मैं उन्हें यहाँ पे अरेस्ट करके लाई हूँ। तभी जग्गी बोलता है कि पहले आप उनका गुनाह साबित कीजिए, उसके बाद आप उन्हें जो सजा देंगे वो मंजूर है मुझे। तभी इंस्पेक्टर बोलते हैं कि मिस्टर जग्गी, आप मुझे कानून मत सिखाइए। तभी जग्गी बोलता है इंस्पेक्टर साहब से कि इंस्पेक्टर साहब, कोई तो रास्ता होगा उन्हें रिहा करने का, कोई तो आप उपाय बताइए कि उन्हें रिहा कैसे किया जा सकता है। तभी इंस्पेक्टर बोलते कि अभी कुछ भी नहीं हो सकता, आप यहाँ से चले जाइए और मेरा वक्त जाया मत कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। तभी जग्गी बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब, जितने भी पैसे लगेंगे मैं आपको दूंगी, बस गोपी को और कोकिला मासी को आप यहाँ से रिहा कर दीजिए। तभी इंस्पेक्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इंस्पेक्टर बोलते हैं कि आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं। मिस्टर जग्गी, आप यहाँ से जाते हैं या नहीं जाते हैं, कहीं आपको भी मुझे गिरफ्तार ना करना पड़े रिश्वत देने के जुर्म में। तभी जग्गी पुलिस स्टेशन से निकलने लगता है और मन ही मन सोचता है कि ये इंस्पेक्टर तो मेरा बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं है, कैसे मैं कोकिला मासी और गोपी को छुड़ाऊं, ये तो कुछ मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, क्या करूं मैं अब। तभी इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे भवानी एक गड्ढे को खोदती है और उस गड्ढे में मीरा को डाल देती है और ऊपर से मिट्टी भी ढकने लगती है, तो मीरा बेहोश रहती है, तो मीरा कुछ भी नहीं कर पाती है, ऊपर से भवानी मिट्टी को ढक ही रही होती है। तभी इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे जग्गी घर आ जाता है। तभी सारे घर वाले पूछने लगते हैं कि क्या हुआ जग्गी, उन्होंने कोकिला और गोपी को छोड़ने के लिए क्या बोला। तभी जग्गी बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब बोले हैं कि वो कोकिला मौसी और गोपी को नहीं अभी छोड़ सकते हैं। तभी सीता बोलती है जग्गी से कि काका, आपको उन लोगों से मिलने दिया, कैसे हैं वो लोग, और वो लोग बिल्कुल ठीक है ना। तभी साहिल बोलता है कि मैं उन लोगों को तो बेल पे छुड़ा सकती हूँ ना। तभी जग्गी बोलता है कि नहीं साहिल, समीरा ने इस प्रकार का केस किया है कि उन लोगों को बेल भी नहीं मिल सकता है अभी, और ऊपर से वो टिक्की कुमार समीरा का साथ दे रहा है, इसीलिए मैं उन लोगों का बेल नहीं करवा सकती। और वो टिक्की कुमार अपने दादी और अपने माँ के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, इसीलिए उनका बेल होना नामुमकिन है अभी। तभी उर्मिला रोने लगती है और बोलती है कि बेवान जी को कितना दिन जेल में रहना पड़ेगा। तभी उधर से सोना आती है और बोलती है कि नानी, आप बिल्कुल चुप हो जाइए, हम लोग कोई ना कोई उपाय करके दादी को तो बाहर कर ही लेंगे। तभी इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे रामाकांत अपने कमरे में बैठा हुआ रहता है। उधर से सीता आती है और बोलती है कि अब अपने सर पे हाथ रख के क्यों बैठी हो। तभी सीता बोलती है रामाकांत से कि तुम्हें सच और झूठ में कोई फर्क दिखता है या बस ऐसे ही तुम बोले जा रहे हो। तभी रामाकांत बोलता है कि तुम लोगों के चलते देखो ना समीरा कितनी डरी हुई है और तुम यहाँ पे आ गई अपना भाषण सुनाने के लिए, तुम यहाँ से चली जाओ। रामाकांत अंदर से एक दुपट्टे को निकालता है और बोलता है कि किसने ये दुपट्टा दिया है समीरा को, तेरी गोपी काकी ना, और इस दुपट्टे में क्या था, बारूद, और बारूद से जलाने की कोशिश की थी, और तुमने देखा नहीं किस तरह से समीरा को वो दादी खींच के लाई और उस शीशे में बंद कर दी, कहीं समीरा मर जाती तो। तभी सीता रामाकांत को समझाती है कि अगर गोपी काकी को समीरा को मारना ही था तो उस दिन उस सीढ़ियों पे अपने गिर गई और समीरा को बचा ली, अगर उन्हें मारना ही होता तो क्यों बचाती समीरा को। और तुम उस समीरा के नज़रिए से अपने परिवार को देखना बंद कर दो, क्योंकि इसमें तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की ही नुकसान है। तो प्लीज़ तुम अपने नज़रिए से अपने परिवार को देखो और उस समीरा के नज़रिए से अपने परिवार को देखना बंद कर दो, क्योंकि उस समीरा को बस इस परिवार से बदला लेने का कोई बहाना चाहिए था और वो बहाना तुम बन गए और उनका साथ दे रहे हो। तुम अपने परिवार का साथ दो और उस समीरा को अपने नज़रिए से देखो। मोदी परिवार को नुकसान करने के लिए और उसे परेशान करने के लिए यहाँ पे आई है और कुछ भी वो करने के लिए यहाँ पे नहीं आई है, तो अपने तुम नज़रिए से देखो और बस अपने दिमाग से काम करो। तभी नीचे कुछ औरत आ जाती है और बोलती है कोकिला मोदी और गोपी मोदी को जेल में सड़ने दो, क्योंकि कोकिला मोदी और गोपी मोदी ने अपने बहू पे अत्याचार किया है, उसे मार दो, गोपी मोदी हाय हाय, इस तरह से कुछ नारे लगाते। तभी सारे घर वाले बाहर से निकलते हैं और बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रही हैं। तभी समीरा और पिंकू वहीं पे खड़ा होता है और ऊपर से रामाकांत देख रहा होता है उन दोनों को। तभी समीरा एक नाटक करने लगती है और बोलती है कि आप लोग प्लीज़ चुप हो जाइए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आप जो हुआ सो हुआ, उससे मैं भूल चुकी हूँ, और आप लोग भी प्लीज़ उस बात को भूल जाइए और आप लोग चले जाइए। तभी सारे औरत लोग बोलती है कि समीरा, तुम्हें बिल्कुल डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना बयान दो पुलिस को, ताकि कोकिला मोदी और गोपी मोदी को कड़ी से कड़ी सजा हो सके। और तुम्हारे साथ हम लोग हैं और तुम्हें किसी से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी तुम्हें कुछ अब नहीं कर सकता है। हम लोग अब इस बात को संभाल लेंगे और इस बात को बहुत आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि कोकिला मोदी और गोपी मोदी ने अपने बहू को इतना टॉर्चर किया और जान से मारने की कोशिश की। ये गोपी मोदी एक औरत है और ऐसे कैसे कर सकती है। मैं उनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्शन लूँगी और उन लोगों को जेल में ही सड़ा दूंगी। तभी समीरा नाटक करती है और बोलती है कि जो भी मेरे घर में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, मेरे हस्बैंड की खुशी मेरी ही खुशी है, तो उनकी दादी और उनकी माँ भी जेल में है, तो बिल्कुल आप लोग अभी कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर उनकी माँ और उनकी दादी को अगर कुछ भी हो गया
तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ से अभी चले जाइए और आप लोग कुछ भी मत कीजिएगा, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ती। तभी इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे मीरा को लेके धर्मजी और सारे घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी धर्मजी को भवानी नीचे दिख जाती है और बोलती है कि भवानी तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, लेकिन भवानी धर्मजी को बिल्कुल नहीं सुन पाती है और वो कुछ भी रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं। तभी भवानी मीरा को इधर नीचे मिट्टी में दफना देती है और बोलती है कि अब तुम यहाँ पे चैन की सांस सोना और मुझे अब चैन की सांस लेने दो। तभी उधर से धर्मजी आ जाते हैं और बोलते हैं भवानी से कि भवानी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और मीरा को तुम कहाँ पे छुपा के रखी हो। तभी धर्मजी को बहुत ही ज़्यादा जोर से गुस्सा आ जाता है और भवानी को बोलते हैं कि भवानी तुम बताओ कि मीरा कहाँ पे, नहीं तो तुझे मैं जान से मार दूंगी। तो वो बोलती है कि भवानी कहीं दी को जिंदा दफना तो नहीं दिए। तभी श्रवण बोलता है कि हाँ पापा, ये देखिए ना नीचे अभी यहाँ पे खुदा गया है। तभी भवानी एक छड़ को उठाती है और धर्मजी को मारने की कोशिश करती है। तभी विद्या देख लेती है और बोलती है कि पापा जी आप बच जाइए। तभी धर्मजी वहाँ से बच जाते हैं और फिर भवानी को एक थप्पड़ लगाते हैं। तभी उधर से इंस्पेक्टर आ जाते हैं। धर्मजी आप बिल्कुल रुक जाइए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। तभी इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कोकिला मोदी और गोपी मोदी जेल में रहती है और फिर गोपी मोदी बोलती है कि माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि मुझे कृष्ण भगवान पे पूरा यकीन है कि कृष्ण भगवान मुझे यहाँ से निकाल देंगे। तो आप लोग उस छोटे से दिमाग से सोचिए और याद कीजिए कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया होगा, जिसकी वजह से आप लोगों को जेल आनी पड़ी और मैं मोदियों से बदला लेने की कोशिश कर रही हूँ। आज का शो यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में अगले शो को देखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।